नमस्कार। आज हम बीजगणित यानी अलजेब्रा की एक प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं, उसे हल करते हैं, समझते हैं कैसे हल होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ हम 2 की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिंपल। यहाँ x प्लस 1/x दिया होगा या x माइनस 1/x इज इक्वल टू भी दिया होगा, कोई न कोई वैल्यू। और हमें x रेज़ टू द पावर 16 प्लस 1/x टू द पावर 16 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे हम दी हुई वैल्यू से? तो हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला लर्न रखना है। जो फॉर्मूला है जिसकी हम यूज करेंगे वो है आपका x प्लस 1/x होल स्क्वायर। और इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल के देखेंगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। इसका फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है इसको लेके चलेंगे। हमें गिवन है, यहां पर सॉल्यूशन लेंगे हम। यहां से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। जो हमें गिवन था उसको लेके चलेंगे और जो निकालना है उसे हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहां आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। अब इसे खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2। और इसकी भी वैल्यू निकालेंगे हम। डायरेक्ट में 2 लिख देता हूं, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, यहां पर भी 2 बचेगा। ये यहां और कोई वैल्यू होती तो यहां और कोई नंबर आता, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर करना है हमें। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है इसको दोबारा से फिर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो मैं डायरेक्ट खोलता हूं, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए शॉर्ट हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 प्लस यहां भी 2 ही आएगा क्योंकि x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट जाते हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। हम क्या करेंगे, इस 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये वैल्यू बचेगी आपके पास x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो यहां भी आपके पास 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है, ये तो अभी तो 4 पर पहुंचे हैं, हम इसको अगेन स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करें हम तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर करेंगे, अब इसका स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे तो मैं इसे भी थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 8 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 8 प्लस यहां भी 2 आएगा इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास x रेज़ टू द पावर 8 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 8 इक्वल टू इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। आप यहां भी लिख दीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां भी लिख दीजिए, हमने 4 वाले पावर का किया था, यहां भी लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास यहां आया तो इसको भी स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8 इक्वल टू 2 स्क्वायर।
यहां भी आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब इसका होल स्क्वायर किया हमने, तो यहां क्या करेंगे, इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, तो इसकी पावर जस्ट डबल हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 16 प्लस 2 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और 2 को हम उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स रेज़ टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 16 इक्वल टू 4 माइनस 2, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ तो 2 लिया था इसलिए ये सारी वैल्यू 2 2 2 आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 2 की जगह कुछ और भी लेते तो वैल्यू बढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, स्क्वायर करना था आपका, सारी वैल्यू आगे बनती चली जाती, कोई दिक्कत। इसी तरह से आप एक सीरीज बन जाएगी। अगर आप 32 निकालना चाहते हैं पावर को तो इसको अगेन स्क्वायर कर दो, इस तरह से एक सीरीज बनती जाएगी और आप जो मर्जी इतनी बड़ी पावर का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आंसर 2 के मल्टीपल में ही निकलेगी, या तो 2 पावर में या 4 पावर में या 8 पावर में या 16 पावर में या 32 पावर में, इस तरह से ही निकलेंगे। अगली प्रॉब्लम में हम 3 पावर वाला बताएंगे, 3 6 और 3 के मल्टीपल में पावर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे।